आप तमाम चैनलों के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस बार विद्या विहार का ये जो 10वीं कक्षा का बैच था, ये विद्यालय का 25वां बैच था और इस बार हमारे विद्यालय के पास 200 से ऊपर छात्र एवं छात्राएं थी। 207 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इसमें 23 बालिकाएं थी और 184 जो थे 184 जो थे वो छात्र थे। 207 बच्चों ने पूर्ण ढंग से पास कर दिया। हमारे विद्यालय का जो प्रतिशत है, पासिंग परसेंटेज, वो 100% रहा, जो अन्य सालों के तरह ही था। हमारे बीच उमंग कुमार जो 97.4 अंक ला करके विद्यालय का टॉपर बना। 16 छात्र ऐसे निकले जो 95% से ऊपर अंक लाया है। 71 छात्र हमारे पास ऐसे आए जो 90% से ऊपर अंक लाया है और 167 छात्र 207 में ऐसे आए जिनका प्रतिशत 75% से ऊपर है। 138 छात्र 80% से ऊपर है और कई छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100% अंक ला करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 छात्रों ने कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 अंक लाए हैं। 2 छात्रों ने संस्कृत में 100 में 100 अंक लाए हैं। पूर्व में हमारे छात्रों ने संस्कृत में ऐसे थे कि 10 छात्रों ने 100 में 100 अंक लाया है। हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी खोज में रहते हैं कि अव्वल अंक से हमारे लड़के सफल हों। गत वर्ष भी राघव मिश्रा कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 अंक लाए थे। 2 छात्रों ने गणित में 99 अंक प्राप्त किए हैं। 3 छात्रों ने 99 अंक प्राप्त किए हैं और हमारे साइंस में भी 3 छात्र ऐसे हैं जिसको 99 अंक प्राप्त हुआ है। इंग्लिश में 2 छात्रों ने 97 अंक प्राप्त किया है। हिंदी का हाईएस्ट मार्क 98 है और सोशल साइंस का भी हाईएस्ट मार्क 97 है। हमारे पास कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने के लिए हमें बाध्य किया था। 4 ऐसे छात्र श्रेष्ठा के द्वारा विद्यालय में आए थे जिनसे विद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया और उन छात्रों ने भी बहुत अच्छा अंक ला करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह विद्यालय सिर्फ शैक्षणिक वातावरण को मेंटेन करने के लिए काम नहीं करती है, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए भी ध्यान रखते हैं। जिस 10वीं वर्ग के छात्रों की आप बात करते हैं, यह सुबह 5:30 बजे से मॉर्निंग पीटी और संध्या के बेला में विभिन्न तरह के खेल कूदों में भी भाग लेते हैं। पढ़ाई प्राइमरी ज़रूर है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। हम जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं, हम चाहते हैं बच्चे शिक्षित हों, लेकिन बच्चे के पास एक विनम्रता आवे, एक सही इंसान बन कर के उभरे और विद्यालय में रह कर के एक सामाजिकता का भी उसे ज्ञान होनी चाहिए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक गुरुकुल परंपरा का जो परिचायन था पूर्व में, उसी की ओर हम लोग अपना कार्य करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष के मानचित्र पर हमारे बच्चे एक सफल नागरिक बन कर के उभरे, चाहे वो पढ़ाई का बात हो। कई विधाओं के द्वारा हम बच्चों को तैयार करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विद्या विहार एक आवासीय विद्यालय है। यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, ना किसी बच्चे को हम ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं के बाद फिर हम लोग डाउट क्लियरेंस क्लास चलाते हैं। रिमीडियल क्लासेस के नाम पर एक सेशन चलता है। कमज़ोर बच्चों के लिए, औसतन से जो नीचे बच्चे चलते हैं,
उसके लिए हम रविवार को भी विशेष कक्षा चला करके उन बच्चों को समों के समकक्ष लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 207 बच्चों में पूरे भारत वर्ष के बच्चे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के तमाम जिलों से बच्चे आए हुए हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, इस जगह के भी बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम जिस मुकाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई है हम उसमें सफल हैं और बाकी आगे हम लोगों का कार्यक्रम जारी है। ये सारे बच्चे जो हमारे अभी रैंक होल्डर हैं, ये 11वीं कक्षा में अपना नामांकन करा लिए हैं। टॉपर हमारे साथ है और चौथा, पाँचवा, छठा टॉपर भी हमारे बीच आने के लिए अभी अपील किए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे इसी विद्यालय से 12वीं की परीक्षा पास करें और यहीं से अपने मनानुकूल जिस भी प्रतिष्ठान में उनके मन में एक संकल्प है उसमें उनके दाखला हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे और भी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहाँ भी बच्चों को मौका मिलता है हम इसी विद्यालय से उसको प्रेरित करते हैं। और हम किसी तरह के कोचिंग के चक्कर से बच्चों को बचाना चाहते हैं। बिहार से बाहर जा कर के जो एक परंपरा बनी है कि कोटा, दिल्ली, विशाखापत्तनम, पूर्व में हमारे छात्र इन जगहों पर जा कर के हायर एजुकेशन प्राप्त किया है। हम लोग को ये कचोटता था कि जरूर विद्यालय की एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो बच्चे पलायन करते हैं उनको अपने ही विद्यालय में हम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।